कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। मित्रों, जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो, हमारे हिसाब से हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना मित्रों। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटा कर आए तो कभी डरो मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना मित्रों कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और शिक्षाप्रद कहानी जो आपको न सिर्फ रोमांचित करेगी बल्कि गहरी सीख भी देगी। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूँ। इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। यह कहकर वह दिया बुझ गया। मित्रों, जानते हो वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरा दिया, जो कि शांति का प्रतीक था, उसने कहा, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूँ, पर फिर भी लोग हिंसा करते हैं। यह कहकर वह दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का था, वह भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब ना उत्साह था, ना शांति, ना भाईचारा। तो ऐसे में चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, वह भला कैसे जलता रहता? वह भी आखिरकार बुझ ही गया। पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था, एक छोटा सा दिया, अपनी मध्यम सी लौ लिए निरंतर जलता हुआ अपनी रोशनी बिखेर रहा था। एक छोटा बच्चा घर में आया। उसे 4 बुझे दियों को देखकर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह 5वें जलते हुए दिए को देखकर खुशी से झूम उठा और उस नन्हे से दिए से उसने वह चारों बुझे हुए दिए फिर से रोशन कर दिए। जानते हो वो दिया कौन सा था? वो दिया था उम्मीद का। वो दिया था आशा का, उम्मीद का। वक्त का बहुत बड़ा सहारा है उम्मीद, तो हर लहर का किनारा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज की बहुत जरूरत है तो वह है उम्मीद की, आशा की, सहयोग की और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने के एहसास की। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है और मिटाता भी वही है, भटका भी वही रहा है, राह दिखाता भी वही है। मित्रों, मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के यह लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। बहुत समय पहले की बात है, नजबगढ़ नाम के एक राज्य पर राजा उज्जवल सिंह का शासन था। राजा उज्जवल सिंह एक न्यायप्रिय और अपनी प्रजा की भलाई करने वाले शासक थे। उनके दरबार में कई मंत्री और दरबारी थे, जिनमें से एक प्रमुख मंत्री यशपाल थे, जो समय समय पर राजा को उचित सलाह देते थे। उसी राज्य में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहते थे, जिनका नाम महर्षि दयानंद था। वे ज्योतिष विद्या में अत्यंत निपुण थे और भविष्यवाणी करने में सिद्ध माने जाते थे। विद्वान होने के बावजूद वे एक साधारण जीवन जीते थे। उनके पास जो भी लोग आते वे अपनी श्रद्धा से जो देते, महर्षि दयानंद उसे स्वीकार कर लेते। लेकिन वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे। यदि वे चाहते तो अपनी विद्या के बल पर अपार धन संपत्ति अर्जित कर सकते थे, परंतु उन्हें लालच नहीं था। महर्षि दयानंद की भविष्यवाणियां इतनी सटीक होती थी कि जो कुछ वे कहते वह सत्य सिद्ध होता। धीरे धीरे उनके ज्ञान और सत्यवादी की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। यह समाचार मंत्री यशपाल तक भी पहुंचा। मंत्री ने अपने एक सेवक को महर्षि दयानंद के पास भेजा और संदेश दिया कि वे उनसे मिलना चाहते हैं, किंतु महर्षि दयानंद ने मिलने से मना कर दिया और उत्तर दिया, यदि मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना होगा। मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। मंत्री यशपाल को यह अपना अपमान प्रतीत हुआ।
वे सोचने लगे, एक साधारण व्यक्ति की यह हिम्मत कि वह मेरे आदेश को टाल दे। फिर कुछ विचार कर वे स्वयं महर्षि दयानंद के घर जा पहुंचे। महर्षि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मंत्री जी, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मंत्री यशपाल बोले, महर्षि, मैंने सुना है कि आप ज्योतिष विद्या में अत्यंत पारंगत है। मैं भी यह विद्या सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह विद्या सिखा सकते हैं? महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया, यह विद्या मैंने अपने पूर्वजों से सीखी है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पास आना होगा और विधि पूर्वक अध्ययन करना होगा। मंत्री यशपाल ने सहमति जताई, लेकिन बोले, पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने महर्षि दयानंद से कुछ प्रश्न किए, जिनका महर्षि ने अपनी ज्योतिष विद्या से बिल्कुल सही उत्तर दिया। मंत्री यशपाल अचंभित रह गए, क्योंकि वे प्रश्न उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थे, जिन्हें उनके अलावा और कोई नहीं जानता था। इस प्रकार मंत्री यशपाल महर्षि दयानंद से अत्यंत प्रभावित हुए और प्रतिदिन उनके पास जाकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और वे अच्छे मित्र बन गए। अपने मित्र यशपाल को महर्षि दयानंद ने ज्योतिष विद्या सिखाई। मंत्री यशपाल अब ज्योतिष विद्या में निपुण हो चुका था और उसकी कही हुई बातें भी बिल्कुल सत्य सिद्ध होने लगी। एक दिन मंत्री ने सोचा, मुझे अपने मित्र महर्षि दयानंद के भाग्य का भी हिसाब लगाना चाहिए। जब उसने गणना की तो उसे पता चला कि आने वाले 30 दिन महर्षि दयानंद के लिए अत्यंत अशुभ और संकटमोचक है। यह देखकर मंत्री यशपाल आश्चर्यचकित हो गया। उसे विश्वास था कि अब उसकी गणना गलत नहीं हो सकती। वह तुरंत महर्षि दयानंद के घर पहुंचा और कहा, मित्र, अगले 30 दिन तुम्हारे लिए बहुत ही अशुभ है। कृपया इन 30 दिनों तक घर से बाहर मत निकलना। महर्षि दयानंद ने स्वयं अपनी गणना की तो पाया कि यह भविष्यवाणी सही थी। सच में आने वाले 30 दिन उनके लिए अत्यंत कठिन हो सकते थे। मंत्री ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है, अब तुम अपना ध्यान रखना। हम 30 दिन बाद ही मिलेंगे। महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं 30 दिन तक घर में ही रहूंगा। उम्मीद है कि मेरी जान सलामत रहेगी। आगे जो ईश्वर की इच्छा। इसके बाद महर्षि दयानंद ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और वहीं रहने लगे। एक एक करके 29 दिन बीत चुके थे। फिर 29वां दिन भी आ पहुंचा। अब महर्षि दयानंद को संतोष हुआ कि अशुभ घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। 30वें दिन उन्होंने स्नान किया और यह सोचकर घर से निकले कि मंत्री यशपाल मेरे परम मित्र हैं। वे हमेशा मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन मैं एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया। मंत्री से मिलने की खुशी में वे यह भूल ही गए कि 30वां दिन अभी पूरा नहीं हुआ था और अशुभ समय अभी समाप्त नहीं हुआ था। वे खुशी खुशी मंत्री जी के महल की ओर रवाना हो गए। मंत्री के महल की तरफ जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक तो मुख्य सड़क का रास्ता और दूसरा नदी के किनारे से होकर जाने वाला कच्चा रास्ता। महर्षि दयानंद ने सोचा, मुख्य सड़क से जाने पर बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि मैं इतने दिन कहाँ था। इसलिए बेहतर होगा कि मैं नदी के किनारे वाले रास्ते से जाऊं। वे उस कच्चे रास्ते से चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई और सूरज सिर पर चमकने लगा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं और एक वीरान जंगल की ओर निकल आए हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर दूर तक ना कोई आदमी दिखाई देता था और ना ही कोई जानवर। चलते चलते उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। महर्षि दयानंद बहुत ही थकावट महसूस कर रहे थे। सोचने लगे कि इस खंडार की इमारत में जाकर कुछ देर आराम कर लूं। यह सोचकर वह खंडहर के अंदर गए। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि एक जगह पर 7 बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे और महर्षि दयानंद को जिज्ञासा हुई कि इन संदूकों में क्या हो सकता है। उसने तुरंत एक पत्थर लेकर संदूकों के तले तोड़ दिए। देखा तो उन संदूकों के अंदर खजाना भरा पड़ा था। हीरे मोती,
सोना चांदी जवाहरात, यह सब देखकर वह इतना बदहवास हो चुका था कि अपने विद्या के बल पर भी खजाने का राज मालूम ना कर सका। आखिर उसने सोचा कि अपने दोस्त मंत्री यशपाल को इस खजाने के बारे में बताना ठीक रहेगा, क्योंकि इतनी सारी दौलत मेरे किस काम की है। वह जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ नगर की तरफ वापस गया और वहां से मंत्री के महल का रास्ता पकड़ लिया। मंत्री ने जब सुना कि महर्षि दयानंद खुद आए हैं तो वह बहुत ही हैरान हुआ। उसके हिसाब से तो अभी महर्षि दयानंद का 30 दिन पूरा नहीं हुआ था और महर्षि दयानंद की जान सूरज ढलने तक खतरे में थी। वह तुरंत महर्षि दयानंद को महल के अंदर बुलाया और बोला, आपने क्यों तकलीफ की? वैसे भी अभी 30वां दिन पूरा नहीं हुआ है। महर्षि दयानंद बोले, हाँ भाई, मुझे मालूम है कि आज 30वां दिन है और बाकी के 29 दिन की तरह यह भी खुशी से बीत जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके बाद उसने खजाना की बात मंत्री को बता दी और कहा कि इतनी दौलत का भला मैं क्या करूंगा, आप यह खजाना रख लीजिए। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना। यह सुनकर मंत्री बड़ा ही हैरान हुआ। उसने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए और उन पर सवार होकर दोनों खजाने वाली जगह पर पहुंच गए। इतना बड़ा खजाना देखकर मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मन में तुरंत बेईमानी जग गई। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि महर्षि दयानंद किसी और से इतने बड़े खजाने की बात कह दे, फिर यह बात होते होते राजा के कानों तक पहुंच जाएगी। ऐसा हुआ तो इस खजाने पर राजा कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए जरूरी है कि महर्षि दयानंद का काम तमाम कर दिया जाए और उसे मार डाला जाए। यह सोचकर मंत्री ने महर्षि दयानंद को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर महर्षि दयानंद हैरान हो गए और बोले, यशपाल, क्या बात है? क्या मुझे कोई गलती हो गई है? मंत्री यशपाल बोला, हाँ, गलती तो तुमसे हुई है और तुम्हारी गलती यह है कि इतने बड़े खजाने के बारे में तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे डर है कि अगर तुमने यह बात किसी और से कही तो खजाना मेरे हाथ से जाता रहेगा। इसीलिए तुम्हारी जबान बंद करना जरूरी है। यह सुनकर महर्षि दयानंद की आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा। वह बोला, मैं वचन देता हूँ कि यह बात किसी और से नहीं कहूंगा। मंत्री ने हंसकर कहा, बकवास बंद करो, तुम अपनी जान बचाने के लिए यह कसम खा रहे हो। महर्षि दयानंद ने उससे बहुत ही मिन्नत की, दया की भीख मांगी, लेकिन मंत्री के सर पर तो मानो खजाने का भूत सावर था। जब महर्षि दयानंद ने देखा कि उसकी जान बचाने की कोई उम्मीद नहीं है तो वह बोला, यशपाल, अगर तुम मेरी जान लेना ही चाहते हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। यशपाल बोला, बोलो, क्या इच्छा है? महर्षि दयानंद दुखी मन से बोले, पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसे कभी मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। यशपाल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। यह कहकर उसने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और फिर खंडहर के बाहर खड़े हुए उसके घोड़े को भी मार डाला। दोनों के शवों को खंडहर के ही अंदर जमीन में गाड़ दिया। नदी में हाथ पैर धोए और वापस अपने महल को लौट आया। अब वह बिल्कुल संतुष्ट था कि वह खजाने का अकेला मालिक है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकरों को बुलाया और रातों रात उस खजाने को अपने महल में ले आया। राज्य के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाकर उसे खंडहर को तुड़वाकर एक शानदार महल बनाने का आदेश दे दिया। कुछ ही महीनों में नदी के किनारे पर एक शानदार महल बनकर तैयार हो गया। इसी दौरान मंत्री ने महर्षि दयानंद की पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि महर्षि दयानंद को मैंने एक विशेष काम से दूसरे देश में भेज दिया है। कुछ दिनों के बाद महर्षि दयानंद के घर पर एक चांद से बच्चे का जन्म हुआ। बेटे का नाम वरुण रखा। बेटे के जन्म पर वरुण की मां अपने पति को याद करके बहुत ही रोई, क्योंकि बहुत समय हो गया था, उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली थी। वो बदनसीब कई बार अपने पति के बारे में पता करने के लिए
मंत्री के महल में गई, मगर पहरेदार ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो इसी को अपना भाग्य समझकर घर बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लगी। और महर्षि दयानंद का बेटा वरुण बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी माँ ने उसकी शिक्षा के लिए पास ही में रहने वाले एक पंडित जी के पास भेजा। समय गुजरता गया और वरुण बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि दूसरों के मुकाबले बहुत ही तेज थी। समय बीता और वरुण अब युवा हो चुका था। सब लोग कहते थे कि वह अपने पिता महर्षि दयानंद से भी ज्यादा बुद्धिमान है। एक दिन वरुण को अपने घर पर एक पुरानी किताब मिली। उसने अपनी माँ से उस किताब के बारे में पूछा तो माँ ने कहा, बेटा यह तुम्हारे नाना की लिखी हुई किताब है। वह भी एक बहुत ही बड़े ज्योतिष और भविष्यवक्ता थे। वरुण को वह किताब बड़ी ही दिलचस्प लगी। किताब के पहले पन्ने पर ही लिखा था कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़कर समझ लेगा वह भूत और भविष्य की सभी बातें जान सकेगा और साथ ही साथ किसी के भी मन की बात जान पाएगा। वरुण उस किताब को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, साथ ही किताब पढ़ते जा रहा था। फिर अचानक ही हंसने लगा। उसकी माँ हैरानी से यह सब देख रही थी और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम कभी हंस रहे हो तो कभी रो रहे हो? वरुण बोला, माँ यह एक अजीबोगरीब किस्म की किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता को एक जालिम आदमी ने मार डाला है। यही वजह है कि मैं रो पड़ा। और हाँ, इसलिए कि एक दिन मैं अपने पिता की मौत का बदला उसे जरूर लूंगा। सच बात जानकर वरुण की माँ बहुत रोई, लेकिन वरुण ने उसे दिलासा दिया, माँ यह किताब मुझे बताती है कि एक दिन राजा उज्जवल सिंह मुझे अपना मंत्री बनाएंगे और मेरे पिता का कंकाल अभी भी वहीं पर दबा हुआ है जहां मंत्री यशपाल ने अपना नया महल बनवाया है। उसने वहीं पर मेरे पिता की हत्या की थी। अच्छा, अब मैं बाजार जाकर कुछ खाने पीने का राशन लेकर आता हूँ। वरुण की माँ ने कहा, लेकिन बेटा राशन के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। माँ आप चिंता मत कीजिए, इस किताब ने मुझे ऐसा तरीका बताया है जिससे बिना पैसे के ही हमें राशन मिल जाएगा। यह कहकर वरुण गांव के बनिए के पास गया और बनिए से बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? बनिए ने कहा, तुम महर्षि दयानंद के बेटे हो। वरुण ने जवाब दिया, ठीक कहा, तुम कल से रोज मेरे घर पर 2 बोरी आटा, 3 बोरी चावल, 1 बोरी दाल और घी भेज दिया करना। दुकानदार बोला, वह तो ठीक है, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? वरुण ने घुरकर बनिए को देखा और कहा, तुम भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक किसान को तुम्हारे पास 50 मन अनाज बेचने के लिए लाया था और तुमने धोखे से उसका सारा अनाज हथिया लिया था। और यही बात मैं अपने न्यायप्रिय राजा को बता दूंगा तो वो तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। वरुण के मुंह से यह बात सुनकर बनिया थर-थर कांपने लगा। वरुण ने तो उसका सारा जान लिया था और यह बात सच भी थी कि उसने पिछले महीने एक किसान को लूट लिया था जिसे वरुण लेकर आया था। बनिया हैरान था कि वरुण को यह राज की बात कैसे मालूम हुई। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, मैं वही करूंगा जैसा तुम कहते हो, लेकिन मेरी शिकायत महाराज से मत करना। वरुण वापस अपने घर चला गया। अब वह आराम से अपने नाना की लिखी हुई किताब पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह किताब को पढ़ता चला गया, सैकड़ों और हजारों बातें उसे मालूम होती चली गई, यहाँ तक कि वह इस विद्या में इतना माहिर हो गया कि रास्ते चलते आदमियों के दिल की बात भी वो जान लेता था। और कभी ऐसा ना हुआ कि उसके मुंह से निकली हुई बात गलत साबित हुई हो। लोग उसके बारे में कहते थे कि वह अपने पिता महर्षि दयानंद से भी ज्यादा बुद्धिमान और काबिल है। एक दिन वरुण की माँ ने कहा, बेटा मेरा मन ताजे कमल, ककड़ी और जंगली शहद खाने का हो रहा है, लेकिन शहर में यह चीजें कहीं नहीं मिलती है। मैंने सुना है कि मंत्री यशपाल के बाग में दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता है, किसी को भेजकर वहां से यह सब मंगवा दे। मंत्री यशपाल का नाम सुनकर वरुण के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा, हाँ ठीक है माँ,
मैं वह दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता खुद लेने जाता हूं। और वह घर से चल दिया। जब वरुण बगीचे में पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने बगीचे के रखवाले को आवाज दी। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा आदमी दरवाजे पर आया और गुस्से से बोला, क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? वरुण बोला, मेरी माँ का दिल दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता खाने का है, बस वही चाहता हूँ। वह आदमी बोला, तुम जानते हो कि यह मंत्री जी का बगीचा है, कोई दुकान नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। रखवाला दरवाजा बंद ही करने वाला था कि वरुण ने चिल्लाकर कहा, खबरदार दरवाजा बंद मत करना, कल जो सांप तूने मारा था उसकी माँ तुझे डसने के लिए छिपी बैठी है। यह बात सुनकर रखवाला हैरान रह गया। उसने झुककर बाग में इधर उधर देखा तो सचमुच एक नागिन वहां पर दिखाई दी। रखवाला ने मन में सोचा, मैंने इसे ऐसे ही डांट दिया। वह पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि कल मैंने सांप को मारा था और मुझे उसकी मां डसने वाली है? वरुण ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें साथ देना है तो दो वरना मैं जाता हूँ। रखवाला बोला, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा फल और मधुमक्खियों का छत्ता दूंगा, लेकिन यह बात किसी और को मत बताना, वरना मंत्री यशपाल मेरी खाल खिंचवा देगा। वरुण बोला, तुम यशपाल की चिंता ना करो, उसकी जिंदगी के अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। रखवाले ने वरुण को एक तरफ बिठाया और उसके लिए फल और मधुमक्खियों का छत्ता लेने के लिए चला गया। इस दौरान मंत्री यशपाल टहलते हुआ बाग में आ पहुंचा। उसने वरुण को देखा तो रखवाले से पूछा कि यह कौन है? रखवाला बोला, हुजूर यह लड़का बड़ी अजीबोगरीब बातें करता है जो मेरी समझ से बाहर है। फिर उसने फल मांगने और सांप की बात उसे बता दी। मंत्री बड़ा ही हैरान हुआ और वरुण को गौर से देखने लगा। उसने रखवाले को वहां से जाने के लिए कह दिया और वरुण से पूछा, लड़के तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तब वरुण ने जवाब में कहा, मेरा नाम वरुण है और मेरे पिता महर्षि दयानंद है। महर्षि दयानंद का नाम सुनकर मंत्री कांप गया। उसके अंदर डर समा गया, लेकिन फिर वह संभल कर बोला, तुम्हारे पिता को मैं जानता हूँ, बड़े ही नेक दिल आदमी है वह, मैंने उन्हें एक काम से देश से बाहर भेजो हुआ है। यह सुनकर वरुण को गुस्सा आ गया और वह बोला, आप गलत कहते हैं, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें एक निर्दय आदमी ने धन के लालच में मार डाला है। अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मंत्री यशपाल के होश उड़ गए। वह समझ गया कि इस लड़के को सब मालूम है और यह मुझसे बदला लेकर ही रहेगा। किसी तरह धोखे से इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। मंत्री बोला, दुख की बात है कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं उसे पापी को अपने हाथों से सजा दूंगा। अच्छा अब तुम यह बताओ कि तुम बाग में क्या करने आए हो? वरुण बोला, मुझे फल और मधुमक्खियों का छत्ता चाहिए था जो सिर्फ इसी बाग में होता है। यशपाल बोला, ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं अभी किसी नौकर को बुलाकर फल और मधुमक्खियों का छत्ता तोड़वा आता हूँ। यह कहकर मंत्री एक तरफ चला गया और अपने एक खास नौकर को अकेले में बुलाकर कहने लगा, एक लड़का उधर बाग में बैठा हुआ है, तुम उसे बहला फुसलाकर धोखे से किसी भी तरह तहखाने में ले जाओ और वहां पर बंद कर दो, ताकि वह वहीं पर भूखा प्यासा तड़प कर मर जाए। अगर तुम यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दूंगा और साथ ही तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। यह बात सुनकर नौकर तुरंत बगीचे की ओर गया। उसने पीछे से जाकर वरुण को जकड़ लिया और उसे उठाकर तहखाना की तरफ बढ़ने लगा। वरुण ने चिल्लाकर कहा, अरे नौकर तुम यह क्या कर रहे हो? यशपाल तुम्हारे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा, वो झूठा आदमी है। अगर तुमने मुझे मारा तो यशपाल तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौकर हैरान हुआ और उसे नीचे रखकर धीरे से बोला, तुम्हें क्या पता कि मेरे मन में क्या इच्छा है? वरुण बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम मंत्री की बेटी से शादी करना चाहते हो।
और मन ही मन में मंत्री की बेटी भी तुझे प्यार करती है। नौकर वरुण के कदमों में गिर पड़ा और बोला, हाँ मेरी यही इच्छा है। वरुण बोला, मैं तेरी शादी मंत्री की बेटी से करवा सकता हूँ, और वह समय जल्द ही आने वाला है जब मंत्री को मेरी जरूर पड़ेगी, मगर तुम उस वक्त तक उसे मेरा पता मत बताना जब तक कि वह तुम्हें 3 तमाचे ना मार दे। लेकिन मंत्री ने मुझे तुम्हें तहखाना में बंद करने के लिए हुक्म दिया है। वरुण ने कहा, हाँ तुम उसे कह देना कि तुमने मुझे तहखाना में बंद कर दिया है। और फिर नौकर ने उसे छोड़ दिया। वरुण ने फल और मधुमक्खियों का छत्ता लिया और अपने घर को चल दिया। उसके बाद नौकर यशपाल के पास गया और बोला, मालिक, मैंने उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया है। मंत्री अब संतुष्ट था कि उसके रास्ते का कांटा साफ हो गया है। जिस दिन मंत्री ने वरुण को तहखाना में बंद करने की साजिश की, इस रात महाराज उज्जवल सिंह को एक अजीबोगरीब सपना दिखाई दिया। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो उसे वह सपना याद नहीं रहा। वह बाकी सारे काम भूलकर इसी उधेड़बुन में लग गया कि रात को उसने क्या सपना देखा था। सुबह वह दरबार में आया और अपने सभी मंत्रियों से यह बात कही कि वह जानना चाहता है कि रात को उसने क्या सपना देखा था और उसके सपने का मतलब क्या था। सारे मंत्री परेशान थे कि आखिर राजा के सपने के बारे में कैसे पता किया जाए। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री यानी यशपाल से कहा कि तुम हमारे सबसे योग्य मंत्री हो, तुम ही बताओ कि रात को हमने क्या सपना देखा था। जब वह भी राजा के सपना के बारे में बताने में नाकाम रहा तो राजा उज्जवल सिंह गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, अगर 15 दिन के अंदर तुम मुझे मेरे सपना के बारे में ना बता सके तो तुम मंत्री रहने के लायक नहीं रहोगे। और फिर तुम तो ज्योतिष विद्या भी जानते हो, मेरे सपना के बारे में ना बता सके तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। राजा का गुस्सा देखकर मंत्री घबरा गया। दरबार खत्म होने के बाद वह अपने महल में गया। ऐसा करते करते 15 दिन भी बीत गए, लेकिन मंत्री को समस्या का कोई हल ना मिला। तभी अचानक उसे महर्षि दयानंद के बेटे का ख्याल आया। मन में वह सोचने लगा कि मैंने क्यों उसे मरवा दिया। अगर वह आज जिंदा होता तो जरूर सपने के बारे में मुझे बता देता। फिर मंत्री को ख्याल आया कि हो सकता है वह जिंदा हो, नौकर ने उसे छोड़ दिया हो। फिर उसने इस नौकर को बुलाया और कहा, बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें एक लड़के को तहखाना में डालने को कहा था। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे हाथों से बच निकाला होगा। नौकर ने कहा, नहीं हुजूर, मैंने तो उसे तहखाना में बंद कर दिया था। अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी। मंत्री आग बबूला हुआ और नौकर को एक के बाद एक 3 तमाचे मारने लगा और बोला, तू झूठ बोलता है, सच बता। नौकर बोला, मालिक सच बात तो यह है कि वह लड़का जिंदा है। मंत्री यह बात सुनकर खुश हुआ और बोला, यह बात तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताई। नौकर बोला, हुजूर यह बात मुझे इस लड़के ने कही थी कि जब आप 3 तमाचे मुझे मारे तभी मैं आपको सच बताऊं। मंत्री ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और वरुण को लेकर आओ। नौकर तुरंत वरुण के घर पर गया और उसे लेकर मंत्री के पास आया। मंत्री ने वरुण से माफी मांगी और कहने लगा कि राजा उज्जवल सिंह ने एक सपना देखा है और वह भूल चुका है कि क्या सपना था। तुम अपनी विद्या के बल पर उसका सपना बताओ और उस सपने का मतलब भी बताओ, तभी सब दरबारी की जान बच सकती है। वरुण ने कहा, ठीक है, अगर यह बात है तो कल आप दरबार में राजा से कहिए कि आपका एक शिष्य राजा के सपने के बारे में बता सकता है और फिर दरबार में मुझे बुला लीजिएगा। मैं वहीं पर राजा के सपने का राज बता दूंगा। इस समय मुझे अब जाने दीजिए। मंत्री बेचारा क्या करता, वह इस बात पर राजी हो गया। अगले दिन राज दरबार में मंत्री ने राजा से बात कही कि मेरा एक शिष्य है जो आपके सपने का रहस्य बता सकता है। राजा ने तुरंत एक सिपाही को वरुण को बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद सिपाही खाली हाथ लौटकर वापस आया और बोला, महाराज, वरुण राज दरबार में आने को तैयार है,
परंतु उसे कोई सवारी पसंद नहीं आ रही। उसने एक अजीब शर्त रखी है। कहता है कि वह सिर्फ मंत्री यशपाल की पीठ पर सावर होकर ही महल में आएगा। दरबार में सब यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और राजा भी। फिर राजा ने कहा, मंत्री जी, लगता है आपने अपने शिष्य को बड़ी ही तकलीफ दी है, इसीलिए वह आपको बेइज्जत करना चाहता है। खैर, कारण जो भी हो, हमें अपने सपने के बारे में जानना है। आप वही करिए जैसा कि आपके शिष्य ने कहा है। जाओ और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ले आओ। मंत्री ना चाहते हुए भी शर्मिंदगी के साथ वरुण के घर पर पहुंचा और वरुण उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया और चाबुक मारता हुआ रास्ते भर यह बोलता हुआ आया कि देखो ए लोगों, आज मैं अपने पिता के हत्यारे के साथ क्या सलूक कर रहा हूँ। महल पहुंचकर वह मंत्री की पीठ से उतरा और राजा ने पूछा, युवक, पहले यह बताओ कि मंत्री ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुमने उसे यह सजा दी। वरुण बोला, महाराज, इसने मेरे बेकसूर पिता की हत्या की है। मंत्री चिल्लाया, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसके पिता को एक काम से देश से बाहर भेजा हुआ है। वरुण ने कहा, नहीं महाराज, मेरे पिता का और उनके घोड़े का हड्डियों का कंकाल आज भी नदी के पास इसके महल के नीचे मौजूद है। राजा बहुत ही हैरान था। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की छानबीन करवाऊंगा। पहले तुम यह बताओ कि मैंने क्या सपना देखा और उस सपने का मतलब क्या है। वरुण ने कहा, महाराज, आपने मैं देखा कि आसमान से एक उड़ता हुआ पक्षी आया। उसकी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा था। उसे अंगूर के गुच्छे में 7 दाने थे। पक्षी ने वो गुच्छा आपके हाथ पर रखा और उड़ गया। लेकिन जब आप अंगूर खाने लगे तो एक कौवा आया और उस गुच्छे को आपके हाथ से लेकर उड़ गया। राजा ने कहा, सच, बिल्कुल सच, मैंने बिल्कुल यही सपना देखा था। अब तुम यह बताओ कि इस सपने का मतलब क्या है। वरुण ने कहा, महाराज, आपके सपने की सच्चाई आपके सामने ही मौजूद है। मेरे पिता महर्षि दयानंद को जंगल में 7 संदूक मिले थे जिसके अंदर खजाना भरा हुआ था। मेरे पिता ने इस बात की जानकारी मंत्री जी को दी तो मंत्री जी ने लालच में आकर मेरे पिता की हत्या करवा दी ताकि वह खजाने की बात किसी और को ना बता सके। वह खजाना इस मंत्री के कब्जे में है। मेरे पिता और उनके घोड़े को मारकर मंत्री जी ने वही जमीन में गाड़ दिया था। यही आपके सपने की असलियत है। यह सुनकर राजा ने मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करा लिया और उसके महल की तलाशी ली गई, जहां पर वह 7 खजाने से भरे हुए संदूक भी मिल गए। उसके महल के बाग की खुदाई की गई, जहां महर्षि दयानंद और उनके घोड़े की हड्डियों के कंकाल मिले। मंत्री जी के सारे अपराध उजागर हो चुके थे। वह राजा से माफी मांगने लगा, लेकिन न्यायप्रिय राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। फिर वरुण ने अपने पिता की अस्थियों को पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद राजा ने वरुण से कहा, बेटे, तुम बहुत ही बुद्धिमान और योग्य युवक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। वरुण ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। राजा ने कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो। वरुण ने कहा, महाराज, मंत्री जी की बेटी की शादी मेरे एक आदमी से कर दी जाए। उनकी बेटी भी उस आदमी को चाहती है। राजा ने मंत्री की पत्नी को बुलाया और उसकी बेटी की शादी की बात कही। वो इस बात पर तैयार हो गई। फिर मंत्री की बेटी की शादी उस नौकर के साथ कर दी गई जिसने वरुण को तहखाना में डालने की बजाय छोड़ दिया था। वरुण ने अब अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था और वह महाराज उज्जवल सिंह का एक मंत्री बनकर अपनी मां के साथ एक शानदार महल में रहने लगा और एक अच्छा जीवन बिताने लगा। वरुण ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से अपने पिता की हत्या का रहस्य उजागर किया और अन्याय करने वाले मंत्री को उसकी सजा दिलवाई। राजा उज्जवल सिंह की न्यायप्रियता ने साबित किया कि अपराधी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। वरुण को उसकी योग्यता का उचित सम्मान मिला और वह राजा का मंत्री बना। मित्रों, इस कहानी में भी यही दर्शाया गया
कि मंत्री ने छल कपट से वरुण के पिता की हत्या कर दी और सालों तक अपने अपराध को छिपाए रखा, लेकिन अंततः उसका सच सामने आ ही गया। उसके किए गए पापों का फल उसे मृत्यु के रूप में मिला। यह हमें सिखाता है कि धोखा, छल और अन्याय ज्यादा समय तक नहीं टिकते। सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। इसलिए हमें हमेशा सही राह पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल भी उतना ही शुभ होता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वालों की जीत हमेशा होती है। इसके अलावा दयालुता और अच्छाई का प्रतिफल अवश्य मिलता है, जैसा कि मंत्री की बेटी और उस नौकर के मामले में हुआ। वरुण ने न केवल अपने पिता के हत्यारे को दंड दिलवाया, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दी, जिससे वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता सका। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ती। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।